दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म प्रेवेन की, जो कि हमारे एक्वामैन यानी कि जेसन मोमोआ की काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें आइसलैंड में एक जगह पर पेड़ काटते हुए कुछ लोग नजर आते हैं, जिसमें वो पेड़ को कटिंग करने का काम करते हैं और वो लोग उन्हें ट्रक्स में भरते हैं, जिसमें ये काम जॉय प्रेवन कर रहा होता है। जिसमें उन लोगों का काम पेड़ को एक जगह से काटकर दूसरी जगह पर पहुंचाने का होता है और उन ट्रक्स की कंपनी का मालिक जॉय होता है। और फिर वो अपने एक आदमी सैम से बात करता है, जिसमें उन्हें एक जगह से पेड़ लेने होते हैं और वहाँ सैम जल्द से जल्द ये काम खत्म करके आएगा ये बताता है। और तब जॉय उसे आज बर्फ ज़्यादा पड़ सकती है ये बताता है, और अगर ऐसा हुआ तो सैम जॉय के कैबिन में रहेगा जो कि रास्ते में आते हैं ये वो बताता है। और फिर सैम आगे बढ़ता है और वो एक जगह से पेड़ लाने निकलता है। दूसरी तरफ जॉय अपने घर पर आता है और वो अपनी बेटी साशा से मिलता है, और वहाँ उसकी पत्नी मिला आती है जो कि जॉय के साथ खेलती है। और फिर दोनों को काफ़ी मज़ा आता है और फिर तीनों खेलने लगते हैं। और वहाँ से मिला अपने काम पर जाने निकलती है, और आज घर पर जॉय साशा और उसके पिता को संभालने वाला होता है। और फिर हमें घर पर टॉड नजर आता है जो कि जॉय का बाप होता है, और वहाँ वो क्रिसमस लाइट्स को ढूंढ रहा होता है। असल में टॉड का एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं होती, और तब जॉय उसे संभालता है और लाइट्स नीचे ये वो बताता है। और फिर जॉय उन्हें खाने पर बुलाता है, और फिर रात होती है और जॉय और साशा साथ में होते हैं, जिसमें दोनों खेल रहे होते हैं। और फिर वहाँ जॉय साशा को सुलाता है और वो उसे कहानी भी सुनाता है। और फिर वो साशा को बाय बोलकर बाहर आता है, और बाहर आकर जॉय अपने पिता को देखने जाता है, लेकिन वो उसे घर पर कहीं भी नहीं दिखते। और फिर हमें टॉड घर से दूर शहर में एक जगह पर नजर आते हैं, और वहाँ से वो एक क्लब में घुस जाते हैं। और फिर वहाँ क्लब का ऑनर उन्हें देख लेता है, और ये चीज़ वो जॉय को फ़ोन करके बताता है, और तब जॉय उन्हें लेने आता है। और फिर क्लब में टॉड एक लड़की को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ आने कहता है। असल में टॉड को वो लड़की उसकी पत्नी जैसी लगती है। कुछ देर बाद जॉय क्लब में आता है, जिसमें कुछ लोग टॉड को मार रहे होते हैं, और तब जॉय उन्हें पकड़कर मारने लगता है, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं। और उनसे जॉय और टॉड थोड़ी मार खाते हैं, और फिर जॉय उठकर सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारता है। और फिर टॉड को वो अपने साथ लेकर निकलने जाता है, और वहीं पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। कुछ देर बाद जॉय और ऑफिसर हॉस्पिटल में होते हैं, और वो लोग काफ़ी छोटे शहर से होते हैं, इसी वजह से ऑफिसर को भी टॉड की हालत पता होती है। लेकिन अगर उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेगा ये वो जॉय को बताता है। और तब जॉय उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलता है। और फिर वहाँ से जॉय अपने परिवार से आकर मिलता है, और वहाँ से साशा टॉड के पास जाती है, और वहाँ डॉक्टर बताता है कि टॉड की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसमें उन लोगों के पास दो ऑप्शन है, जिसमें वो लोग या तो अपने घर पर किसी को टॉड को संभालने रख सकते हैं, या तो वो लोग टॉड को किसी घर में अकेले छोड़ देने वो कहता है। और जॉय इस चीज़ से काफ़ी दुखी होता है। और फिर अंदर टॉड और साशा खेल रहे होते हैं, और वहाँ बाकी दोनों भी आते हैं, और फिर साशा और मिला वहाँ से निकलते हैं, जिसमें इस बार टॉड साशा को भी भूल चुका होता है। और तब जॉय उसकी वो पोती है ये चीज़ उसे याद दिलाता है, और वो अपने पिता की हालत देखकर काफ़ी दुखी होता है। दूसरी तरफ सैम आगे बढ़ता है और रात को एक जगह पर आता है, जिसमें वहाँ उसके ट्रक में पेड़ भरे जाते हैं। और फिर वहाँ सैम जैक नाम के एक आदमी से मिलता है, और वो एक अलग ही पेड़ निकालता है, और सैम को इस बारे में पता होता है असल में उस पेड़ में ट्रक्स होते हैं। और वहाँ सैम बाहर आता है, जिसमें वो जैक के साथ कुछ पैसों के लालच में ट्रक्स को बॉर्डर पार करवाने के लिए तैयार होता है। और फिर ट्रक में उस पेड़ को भरने के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें जैक को सैम बॉर्डर पार करवाने जाता है। और बर्फ़ थोड़ी सी उस वक्त ज़्यादा गिरती है, और इसी वजह से ट्रक स्लिप होती है, और वो रास्ते में एक जगह पर फिसल कर गिर जाती है, जिसमें ट्रक में से काफ़ी सारे पेड़ बाहर गिरते हैं। और वहाँ जैक भड़का हुआ होता है, और उसे अब अपने ड्रग्स को छुपाना होता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी आ सकती है।
और फिर वो लोग उस पेड़ को ढूंढते हैं और उसे ऊपर से खोलते हैं और फिर वे उसमें से ड्रग्स लेकर वो लोग एक बैग में भरते हैं और वहाँ से अब उन्हें ड्रग्स छुपाना होता है। और तब वहाँ सैम बताता है कि उसके बॉस जॉय का कैबिन पास में ही है। तब दोनों ड्रग्स को लेकर वहाँ जाने निकलते हैं। दूसरी तरफ घर पर मिला को बाहर से आवाज आती है। तब वो देखती है कि जॉय उसके साथ नहीं है और बाहर जॉय लकड़ियां काट रहा होता है। तब मिला उसके पास आती है, जिसमें जॉय अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकता ये बताता है। साथ ही वो उन्हें घर पर अकेला भी रख नहीं सकता ये बोलता है, जिसमें मिला जॉय को संभालती है। और फिर जॉय बताता है कि वो पहले काफी स्ट्रांग थे लेकिन अब वो काफी बीमार है, जिसमें वो लोग मिलकर इस चीज को संभाल लेंगे ये मिला बताती है। और वो टॉड को कैबिन में लेकर जाकर इस बारे में बात करने कहती है, जिसमें जॉय इस बारे में सोचता है। दूसरी तरफ सैम और जैक कैबिन के पास आते हैं और वहाँ सैम बाहर से स्टोर रूम का ताला तोड़कर ड्रग्स उस रूम में छुपा देता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों एक होटल में आते हैं, जिसमें उन लोगों को जैक के बॉस कैसर से बात करनी होती है। और फिर हमें कैसर नजर आता है जो कि एक होटल में होता है और वहाँ एक आदमी ने उससे पैसा चुराया होता है, जिसमें वो कैसर को एक मौका देने कहता है। और वहीं पर कैसर को जैक का फोन आता है और फिर जैक बताता है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसका ड्रग्स सेफ है, लेकिन वो उसे 2 दिन के बाद डिलीवर करेगा। और वहाँ कैसर को अभी ड्रग्स चाहिए ये वो बताता है। और तब जैक उसे मालगाड़ी के चलते वो कल तक ये नहीं पहुँचा सकता ये बोलता है, लेकिन अब उसने मार को बॉर्डर पर एक घर में छुपा दिया है ये वो बताता है। और तब कैसर वो खुद ही उस जगह पर आकर मार ले लेगा ये बताता है। और तब जैक उन लोगों को कैबिन के पास मिलने कहता है और फिर कैसर फोन कट करता है और फिर कैसर उस आदमी को रेस्टोरेंट में वहीं पर मार देता है, जिसमें उसे धोखा देने वाले को वो दूसरा मौका नहीं देता ये वो बोलता है। अगले दिन सुबह जॉय के घर पर सभी लोग उठते हैं और वहाँ पूरा परिवार मिलता है और वहाँ टॉड अब ठीक है ये बताता है। और तब वहाँ जॉय उसे आराम करने कहता है और फिर जॉय को कैबिन जाना है ये वो बताता है, जिसमें वहाँ टॉड और साशा साथ में आएंगे ये बताते हैं। और वहाँ जॉय सिर्फ टॉड को लेकर जाएगा ये बोलता है और तब साशा वहाँ से नाराज होकर निकल जाती है। कुछ देर बाद जॉय अपना सामान गाड़ी में भरता है और वहाँ से वो लोग गाड़ी में कैबिन की तरफ जाने निकलते हैं, जिसमें कैबिन शहर से थोड़ा सा दूर होता है। और कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों कैबिन के पास आते हैं और वहाँ से जॉय गाड़ी को अंदर लेता है और फिर टॉड और जॉय घर के अंदर आते हैं, जिसमें वो जगह आज भी बेहतर है ये टॉड बताता है। और फिर दोनों कैबिन में जाकर सारे पर्दे खोलने लगते हैं और फिर जॉय बाहर से लकड़ियां लेकर आता है और वहाँ जॉय को टॉड से बात करनी होती है, जिसमें वो उसे पूछता है कि कल उसने उस लड़की को क्यों पकड़ा, जिसमें टॉड बताता है कि उसे लगा कि वो लड़की उसकी पत्नी है। और वहाँ जॉय उसे सब चीज़ें फिर से याद दिलाता है और डॉक्टर ने कहा कि उसे देखभाल की ज़रूरत है ये भी जॉय बताता है, जिसमें वहाँ टॉड इस चीज़ से भड़क जाता है और उसे पता है कि वो चीज़ें भूल रहा है और ये चीज़ उसके साथ एक्सीडेंट के बाद हुई है ये वो बताता है। और वहाँ जॉय उसे शांत करने चाहता है और तब टॉड वहाँ से निकल जाता है और वो बाहर आता है। दूसरी तरफ बाहर तक कैसर जैक और सैम के साथ अपने गुंडों को लाता है और फिर वो लोग गेट को खुला देखते हैं, जिसमें सैम बताता है कि जॉय अंदर आ चुका है और इस चीज से जैक भड़क जाता है और वहां जाने का एक ही रास्ता है ये सैम बताता है। साथ ही वहां पर नेटवर्क भी नहीं होता ये उसे पता चलता है। और तब वहां कैसर उस जगह को सभी लोगों को घेर लेने कहता है और वो सबको मार देने कहता है, जिसमें सैम उन लोगों को शांत होने कहता है और वो लोग बिना खून खराबे के भी अपने ड्रग्स ले सकते हैं ये वो बताता है। और वहाँ कैसर के लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर घर के बाहर टॉड को एक जगह पर लॉक टूटा हुआ दिखता है और तब वो अंदर जाकर उस दरवाजे को देखता है, जिसमें वहाँ जॉय और उसे ड्रग्स मिलता है और दोनों इस चीज से चौंके हुए होते हैं। और फिर वहाँ अंदर साशा आती है जो कि जॉय की कार में छुपकर आ चुकी होती है और वहाँ जॉय उसे लेता है और वो टॉड को अपने पास आने कहता है और फिर तीनों बाहर आकर कार में बैठते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने चाहते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक स्नाइपर से उन लोगों पर एक गुंडा नजर लगता है और वो जॉय को मारने चाहता है। और तब वहाँ जॉय एक जगह पर गड़बड़ महसूस कर लेता है और वो गाड़ी को वापस लेता है और तेजी से घर के पास आता है
और वहां से सब लोग घर के पास आकर घर में घुस जाते हैं और फिर वो लोग घर के सारे पर्दे बंद कर देते हैं और फिर जॉय और टॉड बाहर देखते हैं, जिसमें वहाँ गाड़ी लेकर सारे गुंडे आते हैं और वहाँ टॉड स्नाइपर लेकर उन्हें मारने तैयार होता है और वो आगे बढ़ता है और फिर जॉय साशा को लेता है और वो उसे कमरे में छुपा देता है और फिर बाहर सारे गुंडे आगे बढ़ते हैं और वहाँ सैम भी होता है और वो घर को देखता है और वहाँ से बाकी लोगों ने घर को घेर लिया होता है और ऊपर से टॉड निशाना लगाकर तैयार होता है और फिर बाहर जैक अंदर जाकर ड्रग्स लेकर आएगा ये बोलता है और वहाँ कैसर सैम को जॉय के बारे में पूछता है और ऊपर से जॉय आकर देखता है कि सैम भी उन लोगों के साथ है और तब वो भड़क जाता है और वो बात करने बाहर जा रहा है ये बताता है और तब टॉड उसे संभल कर जाने कहता है और फिर जॉय बाहर आता है जिसमें उसके पास एक बैग होता है और वहाँ सैम उसके पास आता है और जॉय उसे पकड़कर कैसर के पास लाता है जिसमें जॉय उन लोगों को बैग देता है और वहाँ वो लोग उसे चेक करते हैं और पता चलता है कि उसमें आधा ही ड्रग्स है और वहाँ जॉय बताता है कि बाकी का माल वो लोग इस जगह को छोड़ने के बाद वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में देगा और तब वहाँ कैसर भड़क जाता है और वो बताता है कि ये उसका माल है और उसे ये यहीं पर चाहिए और फिर वो जॉय को उसके परिवार को मार देने की धमकी देता है और तब वहाँ सैम कैसर को जॉय की बात मानने कहता है और तब कैसर सैम को वहीं पर ठोक देता है और फिर कैसर जॉय को माल देने कहता है और तब जॉय वहाँ से अंदर की तरफ आता है और एक आदमी जॉय के साथ आता है और फिर जॉय घर में घुसता है और वो ऊपर टॉड के पास आता है जिसमें टॉड बताता है कि जैसे उसने उन लोगों को उनका माल वापस दिया तब वो लोग सबको मार देंगे और तब जॉय टॉड को सब चीजें अपने हिसाब से संभालने कहता है और फिर जॉय वहाँ से सारे हथियार निकालता है और जॉय साशा को उसके रूम से निकालता है और वो उसे एक जगह पर रुकने कहता है और फिर जॉय कुछ एरोस को तैयार करता है और फिर जॉय घर के बाहर एक बैग फेंकता है और वहाँ कैसर का आदमी जाकर उसे चेक करता है जिसमें उसमें सिर्फ खिलौने होते हैं और तब वो लोग भड़क जाते हैं और वो आदमी घर के अंदर देखता है और वहीं पर जॉय उसे एरो से उड़ा देता है और फिर टॉड ऊपर से स्नाइपर से उन लोगों पर हमला कर देता है और सब लोग पीछे हटते हैं और फिर पीछे के रास्ते से जॉय एक गाड़ी लेकर निकलता है और तब बाकी लोग उसे पकड़ने चाहते हैं और उन लोगों पर टॉड की नजर होती है और वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है और फिर नीचे आकर वो पूरे घर को बंद कर देता है। दूसरी तरफ जॉय एक जगह पर रुकता है और वो साशा को ऊपर ऊंचाई पर जाकर उसकी माँ को फोन करके मदद मांगने कहता है और तब साशा वहाँ से आगे बढ़ती है और फिर जॉय आगे निकलता है जिसमें गुंडे उसके पीछे होते हैं और फिर जॉय अपनी स्पीड काफी बढ़ा लेता है और तब वहाँ एक जगह पर कैसर अपनी गाड़ी रुकवाता है और फिर वो बाहर आकर सोचता है कि मेन रोड का रास्ता उस तरफ नहीं होता और इसका मतलब है कि जॉय फिर से अपने कैबिन में ही जाने वाला है और तब वहाँ कैसर गन लेता है और वो अपने आदमियों को जंगल में जॉय को ढूंढने कहता है और वो भी जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और कैसर थोड़ा सा आगे जाता है और वहीं पर उसे जॉय दूर से दिख जाता है और तब वो उस पर गोलियां चलाता है जिसमें जॉय गाड़ी से गिर पड़ता है और तब कैसर अपने आदमी को उस जगह पर आकर उसे देखने कहता है और तब वो आदमी जॉय की गाड़ी के पास आता है जिसमें वो देखता है कि जॉय वहां से गायब है और उसके पीछे से जॉय आकर उसे मारने लगता है जिसमें दोनों लड़ते हैं और वहाँ जॉय अपने बैग से रस्सी निकालकर उस आदमी को बांध देता है और वो अपनी गाड़ी से घसीटकर उसे खाई में गिरा देता है जिसमें वो गुंडा जॉय का पैर पकड़ लेता है और वो भी नीचे गिरता है। दूसरी तरफ हमें साशा नजर आती है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और वो एक काफी बड़े पत्थर पर आकर अपनी माँ को फोन लगाती है और वो मिला को बताती है कि उन लोगों पर कुछ लोगों ने घर पर हमला कर दिया है और वहीं पर नेटवर्क चला जाता है और इस चीज से मिला काफी डर जाती है और वो ऑफिसर्स को फोन लगाकर जॉय के कैबिन पर आने कहती है जिसमें ऑफिसर्स को वहां पर कुछ खतरा है ये चीज वो बताती है और तब वो लोग वहां से कैबिन की तरफ जाने निकलते हैं और फिर जंगल में हमें कैसर नजर आता है जो कि जॉय की गाड़ी के पास आकर उसका सामान देखता है जिसमें उसे वहाँ खिलौने मिलते हैं और तब वो अपने आदमियों को जॉय की बेटी को ढूंढने कहता है और फिर कैसर आगे जाकर नीचे देखता है जिसमें उसे उसके आदमी के नीचे लाश दिखती है लेकिन उसे जॉय नजर नहीं आता
और तब कैसर नीचे की तरफ आता है और किनारे के पास आकर कैसर जॉय को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को कहता है और फिर वो नीचे आकर अपने आदमी की लाश देखता है और वहाँ दूसरी तरफ से हमें जॉय ऊपर चढ़ते हुए नजर आता है और वहाँ कैसर उसे देख लेता है और वो अपने आदमियों को जॉय के लोकेशन बताता है और वहाँ जॉय कैसर की गाड़ी के पास आता है और वो उसके टायर्स को पंचर कर देता है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ घर के बाहर जैक आगे बढ़ता है और वो घर के अंदर घुसने जाता है जिसमें वहाँ ये चीज़ टॉड को समझ जाती है और तब वो उस जगह पर गोलियां चलाता है जिसमें जैक बच जाता है और फिर जैक दरवाजे से अंदर घुसता है और वहीं पर टॉड उस पर हमला कर देता है और वो उसके मुंह में स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। मुझे लगता है जैक ने डॉन प्रीट मूवी नहीं देखी होगी वरना उसे पता होता कि टॉड कितना खतरनाक है। और फिर हमें टॉड गन लेकर ऊपर आते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ कैसर घर की तरफ आगे बढ़ता है और हमें जॉय भी उसी जगह पर जाते हुए दिखता है और वहाँ जॉय को एक आदमी दिखता है और तब जॉय वहाँ से पेड़ पर चढ़ जाता है और वो आदमी आगे आता है और तब ऊपर से जॉय उस पर गिरता है और वो उसे मारने लगता है और तब वहाँ कैसर जॉय पर हमला करता है और तब जॉय वहाँ से भागता है और तब बाकी दोनों गुंडे उसके पीछा करते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी को कैसर आगे बढ़ने कहता है और तब वो घर पर निशाना लगाता है और वो घर पर गोलियां चलाता है जिसमें एक गोली टॉड को लगती है और वो घायल हो जाता है और वहाँ जॉय घर की तरफ आगे बढ़ता है और वो खिड़की से घर में कूद जाता है जिसमें सब लोग बाहर जमा होते हैं और वो लोग गोलियां चलाते हैं और तब टॉड की हालत ऊपर खराब होती है और वहाँ जॉय आकर उसे नीचे गिराता है और वहाँ टॉड काफ़ी गुस्से में होता है और तब जॉय उसका बेटा है ये चीज़ उसे याद दिलाता है और वो उसे शांत करवाता है और फिर जॉय टॉड को लेकर नीचे की तरफ आता है और फिर वो उसे स्टोर रूम में सुलाता है और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये बोलता है और जॉय घर में बाहर की तरफ आता है। दूसरी तरफ मिला जंगल के बाहर गाड़ी रोकती है और वो अपने बो और एरोस को लेकर आगे बढ़ती है और ऊपर से साशा भी बाहर की तरफ आती है और एक आदमी साशा को देख लेता है और तब वहाँ मिला अपने एरोस से उस पर हमला करती है और तब साशा दूसरी तरफ भागती है और फिर मिला उस गुंडे के पास आती है और वो उस आदमी को घायल कर देती है और फिर वो आगे बढ़ती है और तब तक साशा ऊपर आती है और वहाँ उसे ऑफिसर्स मिलते हैं और वहाँ उनके कैबिन पर हमला हुआ है ये वो बताती है और तब ऑफिसर्स उसे लेकर कैबिन की तरफ जाते हैं और वो लोग मदद भी बुलाते हैं और फिर मिला भाग रही होती है जिसमें उसके पीछे वो घायल गुंडा पड़ा होता है और फिर घर पर हमें जॉय नजर आता है जो कि अपने सारे हथियारों को जलाता है और फिर बाहर से सारे गुंडे अंदर घुसने की तैयारी करते हैं और जॉय भी तैयार होता है और वो एक सलिया लेता है और एक आदमी घर के पास आता है और तब जॉय उसे सलिए से पकड़कर अंदर ही खींच लेता है और वहाँ एक कुहाड़ी उठाकर वो एक आदमी पर फेंकता है और फिर वो उस पर दारू फेंककर उसे जला देता है और फिर जॉय और एक कुहाड़ी लेकर ऊपर जाता है और फिर वहाँ से और एक गुंडा घर में घुसता है और बाहर की तरफ से कैसर स्टोर रूम में आता है जिसमें वहाँ उसे तोड़ मिल जाता है और फिर घर के अंदर वो गुंडा आगे बढ़ता है जिसमें जॉय उस पर कुहाड़ी फेंककर उसे वहीं पर मार देता है और फिर जॉय बाहर आता है और वहाँ टॉड को कैसर ने पकड़ लिया होता है और वहाँ कैसर उसे टॉड को मारने की धमकी देता है और तब जॉय उसे उसका ड्रग्स दे देगा ये बोलता है और तब वहाँ कैसर बोलता है कि वो कब से अपना ड्रग्स ही मांग रहा था और तब वो टॉड को चाकू से मार देता है और फिर वो उसे जॉय के ऊपर फेंकता है और वहाँ ऑफिसर्स आकर हमला करते हैं और तब टॉड घर में घुस जाता है और फिर बाहर जॉय काफ़ी दुखी होता है और वो देखता है कि टॉड मर चुका है और इसी वजह से वो रोने लगता है और फिर वो घायल आदमी घर के पास आता है और वो जॉय को देखकर उसे मारने जाता है और तब मिला उसे एरो से मारती है और तब वो मिला के पीछे जाता है और वहीं पर जॉय उसे देख लेता है और वो भी एक कुहाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को कुहाड़ी से मार देता है और फिर जॉय आकर मिला से मिलता है जिसमें वो ठीक होती है और जॉय उसे साशा को ढूंढने कहता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर घर पर हमें कैसर नजर आता है जो कि अपना आधा ड्रग्स लेता है और वो पीछे के रास्ते से बाहर देखता है और वहाँ उसे ऑफिसर दिखता है और तब कैसर उसे मार देता है और वहाँ से कैसर अपनी गाड़ी में आता है और वो अपने पूरे ड्रग्स को लेता है और वहाँ से भाग जाता है और उसे जाते हुए जॉय देख लेता है और तब वो अपने घर पर आता है और कुछ सामान लेकर भागता है और वो भी कैसर के पीछे ही जाता है
और फिर मिला ऑफिसर की गाड़ी में आकर देखती है जिसमें उसे साशा मिल जाती है और वहाँ दूसरे ऑफिसर्स भी आते हैं। दूसरी तरफ कैसर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है और वहाँ जॉय उससे भी तेज शॉर्टकट से आगे निकल जाता है, जिसमें कैसर को वो आगे बढ़ते हुए भी देखता है। और फिर जॉय आगे एक जगह पर आता है और वहाँ वो रस्सी निकालता है और वहाँ कैसर आगे बढ़ता है। तब जॉय उसे डराता है और फिर वो उस पर हमला करता है और फिर वो उसका ड्रग्स लेकर भाग जाता है, जिसमें वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और जॉय एक जगह पर एनिमल ट्रैप को रस्सी से बांध देता है और फिर वो वहाँ पर ड्रग्स को रखता है, जिसमें कैसर वहीं पर आ जाता है और तब जॉय उसे लड़ने कहता है, जिसमें दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ दोनों काफ़ी तेज़ होते हैं, जिसमें जॉय और कैसर दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और वहाँ जॉय कैसर को ट्रैप में फंसाने जाता है और तब वहाँ कैसर जॉय को पकड़कर मारता है और फिर वो उसे बोलता है कि उसे पता है कि ट्रैप कहाँ पर है और वो जॉय के परिवार में उसकी बेटी और पत्नी को मारने की धमकी देता है और तब वहाँ जॉय भड़क जाता है और वो भागता है और ट्रैप पर पैर रखकर कैसर को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद पड़ता है और वहाँ जॉय ट्रैप से लटक जाता है, लेकिन कैसर काफ़ी नीचे गिरकर मारा जाता है और वहाँ पर जॉय काफ़ी चिल्लाता है और वो अपने ट्रैप को पकड़कर ऊपर की तरफ आता है और धीरे धीरे वो ऊपर आ जाता है और फिर वहाँ जॉय काफ़ी ज़्यादा चिल्लाकर ट्रैप से आज़ाद हो जाता है और तब तक वहाँ पर मिला, साशा और ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वो लोग आकर जॉय से मिलते हैं और वहाँ जॉय उन्हें सही सलामत देखकर काफ़ी खुश होता है और वो भी ठीक है ये वो बताता है और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।